डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तरुण घोष। मैंने आप लोगों को सीबीएसई का एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ऑलरेडी मैं चैप्टर रियल नंबर का 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। तो जो वो वीडियो को नहीं देखा, वीडियो को देखने के बाद आप 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्व कर लोगे और मैं 1.3 से स्टार्ट करूंगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल से आपको मिलता रहेगा। ओके, तो 1.3 का जो फर्स्ट मैथ है वो देख लूंगा। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 जो है इरेशनल प्रूफ करना है। तो √5 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले आपका जो नंबर्स रैशनल एंड इरेशनल इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो रैशनल कौन सा नंबर है? रैशनल आपका कोई भी एक नंबर जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और आपका q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो होता है रैशनल। और जो आपका जिसका वैल्यू आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर। ओके, तो 1.3 1 ओके, तो प्रूव दैट √5 is irrational। ओके, तो 5 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो क्या करना होगा? √5 को पहले रैशनल कंसीडर करना पड़ेगा। अगर रैशनल कंसीडर करने के बाद ए रैशनल प्रूफ अगर नहीं होता है तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लेट √5 is a rational number where p and q are co-prime and q not equal to 0। ओके, तो पहले आपका जो √5 है ये इसको क्या कंसीडर किया कि इसका जो √5 जो है आपका रैशनल नंबर है। ओके, और जिसमें आपका जो p एंड q जो क्या है आपका को प्राइम क्या होता है कि दो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है। को प्राइम भी आपका टू नंबर्स होगा। इसमें जो नंबर आपका सपोज 3 और 5 है, तो इस दोनों को आपका सिर्फ 1 से डिवाइड जाएगा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया आपका को प्राइम। कोई भी टू नंबर्स जिसको 1 से सिर्फ डिवाइड जाएगा और उसका आपका फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका √5 जो है रैशनल नंबर और p q क्या है? को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा? √5 इज इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इज इक्वल टू √5q। तो अगर बोथ साइड स्क्वायर कर लिया तो क्या हो जाएगा? p² इज इक्वल टू 5q²। ओके, तो आपका p² इज इक्वल टू क्या है? 5 इंटू q²। ओके, तो q² का वैल्यू p² का वैल्यू जो है q² के q का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करने के बाद उसमें आपका 5 मल्टीप्लाई किया तभी आपका p² का वैल्यू आएगा। मतलब ये जो p² का है इसका वैल्यू q² मतलब q का वैल्यू
उसका होल स्क्वायर करने के बाद उसका साथ 5 मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपका पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो क्या हो गया कि जो पी स्क्वायर का वैल्यू है ये तो 5 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ करने के बाद ही पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अब ये क्या हो गया कि जो पी स्क्वायर का वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई है, तो ऑब्वियसली ये जो 5 होगा इसमें से ये डिवाइड जाएगा, 5 से ये डिवाइड जाएगा। तो पी स्क्वायर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, it will divide p also। ओके, तो ये जो p स्क्वायर का वैल्यू वो तो 5 का मल्टीप्लाई है, तो p स्क्वायर का वैल्यू अगर 5 से डिवाइड हो गया तो p का जो वैल्यू होगा वो भी 5 से आपका डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर वही आपका लिख दिया। अभी क्या करना होगा कि जो p का वैल्यू होगा उसको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। लेट p इज इक्वल टू 5r। ओके, r का पोजीशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कोई भी वेरिएबल। तो p इज इक्वल टू 5r क्यों लिया, क्योंकि देखो जो 5 से इस 5 से p डिवाइड जाएगा तो p का जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली वो 5 का मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा कि इसको बोथ साइड होल स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 5r इसका होल स्क्वायर। ओके, अभी और p स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। सेम क्या होता है कि जो सिंस 5 डिवाइड्स q square, it will also q also। ओके, तो आपका q स्क्वायर को जो 5 डिवाइड कर सकता है तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। अभी 5 है q स्क्वायर में भी है और आपका p स्क्वायर में भी है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, so 5 is a common factor of both p and q। So this contradicts our assumption root 5 is root 5 is irrational। ओके, तो यहाँ पर ये मैथ्स खत्म होता है। क्या हुआ कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले इसको रैशनल कंसीडर कर लिया। तो रैशनल प्रूव करने गया तो क्या निकलता है कि आपका जो p और q है उसमें फैक्टर 5 दोनों ही क्या है कॉमन है, तो क्या हो गया वो आपका रैशनल
नहीं हो पाया, ठीक है। तो रूट 5 हो गया इरेशनल। टू का जो है आपका सो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो सेम आपका 3 + 2 रूट 5 को रैशनल आपका पहले कंसीडर करना होगा। तो लेट 2 हो गया 3 + 2 रूट 5 इज rational number where P and Q co-prime and Q not equal to 0। तो अभी क्या होगा कि therefore 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो और 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q -3 और 2 रूट 5 इज इक्वल टू Q P-3Q और रूट 5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q। ओके, 5 इज इक्वल टू क्या है आपका, ये जो वैल्यू P-3Q/2Q आ रहा है। ओके, तो ये जो इसका जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, ये आपका रैशनल है। Since P-3Q/2Q number ओके, तो ये अगर रैशनल नंबर हुआ तो ये भी रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ओके, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर ही इक्वल हो सकता है, रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा। अभी क्या हो गया कि ये जो है आपका रूट 5 ये भी रैशनल हो गया। तो एक्चुअली में क्या है, रूट 5 तो रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। तो यही कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि आपका जो कॉन्सिडरेशन था, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और 3 + 2 रूट 5 is a irrational number। ओके, तो ये आपका 2 का एंड जो सिर्फ रूट का कोई भी एक नंबर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके साथ कंपैरिजन किया। तो नेक्स्ट जो 3 का है वो क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। दैट इज फर्स्ट वन क्या है, 1/√2, 7 रूट 5 एंड 3 है 6 + √2। तो 1/√2 पहले प्रूव करूंगा 3 1। ओके, 1/√2। तो पहले क्या करना होगा कि जैसा होता है लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर where क्या होगा P and Q
आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये पहला आपका स्टेप हो गया। इसको पहले क्या कंसीडर करना होगा कि ये आपका रैशनल है। अभी therefore 1/√2 is equal to p by q, q not equal to 0, और √2 is equal to q by p। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो आपका p एंड q आर इंटीजर्स, ये आपका अगर इंटीजर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, p by q हो जाएगा रैशनल। सो वी गेट p q by p is rational, हेंस आपका √2 भी रैशनल हो जाएगा। तो यही आपका ए अगर रैशनल हो गया, रैशनल के साथ रैशनल इक्वल होता है, तो एक्चुअली √2 क्या है, √2 तो आपका रैशनल नहीं है, इरेशनल होता है, लेकिन यहां से क्या मिल रैशनल हो रहा है। तो ओके, क्या तो आपका एक्चुअली में √2 क्या होता है, इरेशनल। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस contradicts that √2 is irrational number। तो ये आपका क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √2 एक्चुअली क्या है, इरेशनल नंबर। तो और असम्पशन क्या था कि therefore our assumption √2 1/√2 is rational, और assumption क्या था, 1/√2 is rational is incorrect। So we conclude that that 1/√2 is irrational। यहाँ पर ये आपका जो 3 का यहाँ पर खत्म होता है। 2 क्या है आपका 7√5, सेम होगा, लेट 7√5 is a rational number where p and q are co-prime and q not equal to 0। ये पहले आपका हो गया फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या, 7√5 is equal to p by q, q not equal to 0, और √5 is equal to p by 7, p and q are integers। क्या हो जाएगा, p और q जो है आपका इंटीजर्स है, तो एक therefore p by 7q is a rational number। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल के साथ आपका 5 भी √5 भी रैशनल में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, hence
5 is a rational number, but this contradicts that root 5 is irrational number. ओके, तो रूट 5 ए एक्चुअली रैशनल नंबर यहाँ से निकला, लेकिन इसको रूट 5 तो आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर दिस contradiction has arisen because our incorrect assumption। ओके, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये क्यों आया? क्योंकि अब जो आपका जो पहले 7√5 को रैशनल नंबर कंसीडर किया था, वो आपका क्या था? करेक्ट नहीं था, इनकरेक्ट था, तो इसलिए आपका ये कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर 7√5 is a irrational number। ओके, तो ये जो आपका 2 का था ये यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट 6 plus √2, let 6 plus √2 is a rational number where P and Q are co-prime and Q not equal to 0। Therefore 6 plus √2 is equal to P by 6 plus √2 is equal to P by Q, Q not equal to 0। ओके, तो ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप है। अभी क्या करना होगा कि जो √2 है, √2 is equal to P by Q minus 6 is equal to Q P minus 6Q √2। therefore तो आपका since P and Q are integers, therefore P minus 6Q by Q is a rational number। तो ये अगर P and Q अगर इंटीजर्स हुआ तो ये पूरा हो जाएगा रैशनल, तो ये भी आपका हो जाएगा रैशनल। हेंस √2 is also rational number, but this contradicts that √2 is irrational नंबर। तो ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है कि एक्चुअली √2 तो इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां से क्या निकला? आपका रैशनल नंबर निकल गया। तो contradiction has arisen because
our incorrect assumption। तो ये आपका ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है क्यों आया, क्योंकि और जो एजम्पशन था वो करेक्ट नहीं था। अभी क्या हो जाएगा, hence 6 plus root 2 is irrational number। ओके, तो जो आपका 3 यहाँ पर खत्म होता है, उसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 1.4 जो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू।